वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, करियर्स हेल्प डेस्क की जानिब से। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोग इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप 2021 उसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ये पोस्ट पहले ही पढ़ ली होगी फेसबुक ग्रुप पे या फिर करियर्स हेल्प डेस्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके माइंड में हो और वो क्लियर ना हुए हो, तो मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब ये है तमाम मुस्लिम कंट्रीज, और इसके अलावा जिन भी कंट्रीज में मुस्लिम कम्युनिटीज हैं या मुस्लिम इस्लाम रिलीजन्स वाले जो भी वहां पे हैं वो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जांपल दूं तो जैसा कि इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मुस्लिम कंट्रीज से हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोग जो है अपने होम कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं पाकिस्तान की ही यूनिवर्सिटी में भी इस स्कॉलरशिप की बेस पे अप्लाई कर सकता हूं। अगर आप लोग अपने होम कंट्री में नहीं करना चाहते या वहां पे जो है ऑफर्ड फील्ड नहीं है, तो आप लोग स्टडी अब्रॉड, जो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज इस स्कॉलरशिप के साथ कोलैबोरेट करते हैं, वहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग बीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमएस मींस एमफिल। आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी पोस्ट डॉक डिग्रीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम फील्ड्स ऑफ स्टडी इस स्कॉलरशिप में अवेलेबल होती हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि नो स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, इस स्कॉलरशिप की लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है जहां पे आप एडमिशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन आपको फुलफिल करना होगा। वैसे इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कॉलरशिप जो है आपको फुली कवर्ड करेगा, चाहे आप अपने अपने कंट्री में स्टडी करें या आप आउटसाइड ऑफ द कंट्री जो है आप स्टडी करें। ये आपको कंप्लीट उस कंट्री के एवरेज एक्सपेंसेस के मुताबिक आपके कंप्लीट एक्सपेंसेस बेयर करेगा। इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन 28 फरवरी 2021 है। आप उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल की तरफ, कि मैं आपको थोड़ा सा जो है डिटेल के साथ, पोस्ट के साथ, स्टेप बाय स्टेप और आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी क्लियर करता चलो। तो आपने सबसे पहले www.careershelpdesk.com वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ पे आने के बाद आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे। आप सर्च भी कर सकते हैं हर लिहाज से। और जैसे ही आप इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप 2021 की पोस्ट को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से डिटेल्स आती हैं। तो मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूं, थोड़ा सा इस वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा ताकि आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सके। यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता चल गया है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, डिपार्टमेंट मैक्सिमम्स है, कोर्स लेवल आपको बता दिया गया है, फुली फंडेड है। एप्लीकेशन मोड का मतलब ये होता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो जो एप्लीकेशंस का मेथड है वो ऑनलाइन है, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। नेशनलिटीज भी आपको बता दी गई हैं। अब आता है कि कंट्रीज, किस किस कंट्री के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपका अपना ऑन होम कंट्री जो है, उसके अलावा तुर्की, मोरक्को, मलेशिया और तुनिसिया। तो आप जो है यहाँ पे इन कंट्रीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम वही है जो बाकी स्कॉलरशिप्स के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल कि आपकी जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से होने चाहिए, वो तो बता दिया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी दुनिया में जहां पे भी है वो इसमें अप्लाई कर सकती है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। और ऐसे ही आप जब पोस्ट डॉक के लिए करते हैं तो उस हवाले से आपके पास पीएचडी या जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। और आप जो है एट द सेम टाइम कोई और स्कॉलरशिप ना ले रहे हों। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने फुलफिल करना होता है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वही है जो मैंने आपको बता दी कि स्कॉलरशिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी आपसे कोई लैंग्वेज प्रूफ डिमांड करती है तो वो आपको जो है सबमिट करना होगा, जो भी वो रिक्वायर्ड करती हैं।
इसके अलावा जो एलिजिबल प्रोग्राम्स हैं, आप किन किन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं ये कंप्लीट, ये मेजर लिस्ट है। ये मैंने यहाँ पे मेजर एरियाज के जो टाइटल होते हैं वो यहाँ पे बयान किया, लेकिन जो सब कैटेगरीज होती हैं या सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई। उनके लिए आप लोगों को जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में मेडिकल से रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट आ जाते हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, डेंटिस्ट्री हो, या इसके अलावा जितने भी बीडीएस या जो भी मेडिकल से रिलेटेड होते हैं वो हेल्थ में आ जाते हैं। ऐसे ही आईसीटी फॉर डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, तो ये मेजर एरियाज को डिस्कस किया गया है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक देखना चाहते हैं कि ओ नहीं मैं सर एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप जो है ये जो लिंक्स यहाँ पे गिवन है, इन लिंक्स पे क्लिक करके आप लोग डिटेल्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैचलर्स पे क्लिक करता हूं तो जैसे ही आप बैचलर्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बैचलर्स की डिटेल आ जाती है, और यहाँ पे जो है ना आप बैचलर्स से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है या क्राइटेरिया है या प्रोग्राम्स हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ गया है, ये फील्ड ऑफ स्टडी आ गई है। ये देखें जैसे ही जब मैंने हेल्थ की बात की तो हेल्थ तो ये मेजर एरिया हो गया, लेकिन हेल्थ के अंदर ये देखें कितने सारे मेडिसिन, मेडिसिन से मुराद एमबीबीएस होता है, डेंटिस्ट्री है, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल लेबोरेटरीज, ये तमाम इसमें आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें जैसे कि सस्टेनेबल सिटीज, इनोवेशन, डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन सी फील्ड आती हैं वो यहाँ पे आ गया है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री आ गया है। तो आप जो है ऐसे ही सेम वन बाय वन बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी और पोस्ट डॉक की डिटेल्स देख सकते हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रीड कर सकते हैं। हो सकता है मुझसे कुछ मिस हो गया हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप इन ऑफिशियल्स लिंक को भी देख लिया करें, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं तो गलती के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपने एडमिशन सिक्योर करना है। एडमिशन सिक्योर करने से मुराद कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपका अपना होम कंट्री हो या आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जो कंट्रीज आपको बता दिए गए हैं जैसा कि यहाँ पे भी लिस्ट है, मोरक्को, तुर्की, तुनिसिया और मलेशिया फॉर ऑल, और इसके अलावा जो है बाकी के लिए आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एडमिशन सिक्योर करना है, एडमिशंस के लिए आपने अप्लाई करने हैं इनकी यूनिवर्सिटीज में जहां पे भी आपका प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर तो आपके होम कंट्री में देन वेल एंड गुड, आप वहां पे अप्लाई करके एडमिशन सिक्योर करें। जैसा कि अभी अंडर ग्रेजुएट्स के एडमिशन हुए हैं, नए स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं, अगर उनकी फील्ड्स यहाँ से मैच करती हैं वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैंने एक नोट लिखा है, नोट इट्स नॉट कंपल्सरी टू सिक्योर एडमिशन। ये स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट तो है कि आपके पास होना चाहिए, लेकिन वहां पे ऑप्शन भी है कि अगर आपके पास एडमिशन सिक्योर नहीं कर सके या आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सके या आपने अप्लाई किया और आपको एडमिशन ऑफर नहीं हुआ, देन भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि जो स्कॉलरशिप कमेटी है वो खुद ही अपनी तरफ से ही आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो भी ये कंट्रीज हैं या आपका ओन कंट्री है, वहां पे आपको एडमिशंस लेके देगी, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशंस आपको ये होगी कि आप ट्राई करें, अगर आपको एडमिशंस मिल जाता है देन आप अप्लाई करें तो आपके चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको एडमिशन नहीं भी मिलता तब भी स्टेप 1 जो है आप इग्नोर कर सकते हैं और स्टेप 2 की तरफ जा सकते हैं। बिना एडमिशंस के, बिना एप्लीकेशंस के आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास टाइम है, 2 मंथ से ज्यादा आप लोगों के पास का टाइम है और आप लोग जो है कोशिश कर सकते हैं कहाँ पे आपने अप्लाई करना है या कहाँ से आपको चांसेस हैं कि आपको एडमिशन ऑफर हो सके। तो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 सिंपल है। जब आपको एडमिशंस मिल जाता है, मींस आपने किसी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया, आपका अपना होम कंट्री है या इसके अलावा जो कंट्रीज यहाँ पे मेंशन है आपने वहां पे अप्लाई किया, आपको एडमिशंस मिल गया है या आपको एडमिशंस नहीं मिला, तो जो स्कॉलरशिप का जो मेन पेज है उस पर आपने इस पे क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इसकी एप्लीकेशन के अंदर जो है एक रिक्वायरमेंट होगी कि आप बताएं कि क्या आपको एडमिशंस आपके पास है एडमिशन लेटर, तो आप वहां पे नो का चूज कर सकते हैं कि नहीं मेरे पास एडमिशन नहीं है, या आप जो है हाइपोथेटिकली कोई भी लिख सकते हैं कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और मैं एडमिशंस के लिए वेट कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ये कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट जरूर है, अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इसका ये एप्लीकेशन लिंक है, तो आपने यहाँ पे आना है और इसके आने के बाद आपने इसको फिल करना है।
अब ये कैसे करना है वो भी मैं आपको सोर्स बता देता हूं, आप उसको फॉलो करते हुए आप लोग अपनी स्कॉलरशिप को सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है जो आपने ऑनलाइन स्कैन फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने हैं? वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वो कोई भी हो सकती है, आपका आईडी कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, एडमिशंस लेटर, इफ एनी का मतलब होता है वेयर एप्लीकेबल। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, ये बैचलर्स वालों के लिए, मास्टर्स पीएचडी सबके लिए होता है। रिसर्च प्लान, रिसर्च प्रपोजल, ये मास्टर्स पीएचडी और पोस्ट डॉक वालों के लिए होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप समझते हैं कि ये मेरी एडमिशन में या मेरी प्रोफाइल में हेल्प आउट करेंगे, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होगा, जो स्कॉलरशिप है ये आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर करेगा, एयर फेयर, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन फी, अकोमोडेशन, मंथली स्टाइफंड, वो कंट्री के जो एवरेज मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसके मुताबिक वो आपको देगा। उसके अलावा यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा हुआ है, यू नीड टू रिटर्न 50% अमाउंट इफ यू विल गेट द गेनफुल जॉब्स। मतलब कि अगर इस स्कॉलरशिप के कंप्लीट होने के बाद अगर आप कोई अच्छी जॉब जो है हंट कर पाते हैं, जिसकी आपकी तनख्वाह या पे जो है बहुत ज्यादा होती है, देन आप इसकी कुछ अमाउंट वापस कर सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। कभी आप समझेंगे सर हमें 50% जो है वापस करनी होगी, ऑप्शनल है, क्योंकि जो आप वापस करेंगे वो बाकी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन फी के लिए या उनकी एजुकेशन के सपोर्ट के लिए हेल्प आउट हो जाएगा। लेकिन ये उस केसेस में है अगर आप एक बहुत फ्रूटफुल और गेनफुल जॉब हंट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो फॉर एप्लीकेशंस, अब यहाँ पे देखेंगे ये वही लिंक्स आपको गिवन है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हमने ये वाला फॉर्म कैसे फिल करना है, इसको रजिस्टर्ड कैसे करना है, इसको सबमिट कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी इंग्लिश और उर्दू में 2020 के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन पोर्टल सेम है, सिर्फ डेट का फर्क है। उसकी 28 फरवरी 2020 थी, इसकी 28 फरवरी 2021 है। बाकी तमाम रिक्वायरमेंट सेम है, बाकी तमाम एप्लीकेशन पोर्टल सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए आसानी के लिए ये बनाई कि आप जो है इस वीडियो को देख लें। इंग्लिश में भी अवेलेबल है और यहाँ पे ये उर्दू में भी अवेलेबल है, उर्दू या हिंदी में। आप इस वीडियो को यहाँ पे सुन सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट अकाउंट को रजिस्टर्ड किया है, अकाउंट क्रिएट किया है, उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट किया है। सबमिट करने से मुराद मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है कि आपने यहाँ पे क्या क्या चीज को फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है यहाँ पे इस सेक्शन पे आपने क्या लिखना है, उस सेक्शन में आपने क्या लिखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ अपलोड करने हैं, कहाँ पे आपने क्या लिखना है, वो कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कि ये वीडियो 26 मिनट्स मीन 27 मिनट की ये पूरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट फॉर्म सबमिशन है, आपने जस्ट वीडियो को देखना है और इस वीडियो के साथ साथ आपने जो है अपनी डाटा को फिल करते हुए एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो ये है तरीका इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का और ये है तरीका इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट का, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स का। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे कि सर हम कैसे अप्लाई करें, हमने कहाँ मेंशन करना है। आपने कुछ मेंशन नहीं करना, आप बस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अगर आप सिलेक्ट होते हैं, आपकी प्रोफाइल जो है एक्सेप्ट होती है स्कॉलरशिप के लिए, तो वो खुद आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपको सब कुछ दे देंगे। फिर आप कहेंगे सर हमारी तो यूनिवर्सिटी में ये एलिजिबल नहीं है। तमाम यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल है। अगर आप सिलेक्ट होंगे तो वो आपको डायरेक्टली आपकी जो स्कॉलरशिप होगी वो आपको मिलेगी या आपकी यूनिवर्सिटी को जाएगी। वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का कंसर्न है, आपका कंसर्न नहीं है। आपने इसको अप्लाई करना है, आपने इस वीडियो को देखना है और आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये इस वीडियो ने आप लोगों की काफी सारी कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उनको जो है कवर किया होगा और क्लियर कर दिया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एट दी एंड यूट्यूब चैनल को, करियर हेल्प डेस्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो वेबसाइट है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो करियर हेल्प डेस्क फेसबुक ग्रुप को सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन करना भूलिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम जो भी यूज करते हैं वहां पे करियर हेल्प डेस्क को ज्वाइन करें और अपने प्रॉब्लम्स को जो है वहां पे आके सॉल्व करें। प्रोफेशनल जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनके आंसरिंग से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।